देश प्रदेश की दिन भर की खबरें। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं होटल अलंकार। हमारे यहाँ 24 एसी रूम एवं 2 बैंक्वेट उपलब्ध हैं। ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर, सभी इलेक्ट्रॉनिक एवं फर्नीचर गुड्स उपलब्ध। नीलवाल हीरो शोरूम बैतूल, बेमिसाल माइलेज, बेजोड़ मजबूती। हीरो कंपनी के मॉडल आसान किस्तों पर उपलब्ध। सोनालिका ट्रैक्टर, नई सिकंदर सीरीज का आविष्कार, सबसे कम डीजल में सबसे ज्यादा ताकत और रफ्तार। मारुति सुजुकी एरिना, कुणाल मोटर्स, छिंदवाड़ा एवं बैतूल। नमस्कार, मैं हूं महिमा सक्सेना। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश खबरें दिन भर की। भारत में घुसपैठ के लिए पीओके में 500-700 लड़कों को दी जा रही है ट्रेनिंग, सैन्य सूत्रों का दावा। सैन्य सूत्रों के मुताबिक नियंत्रण रेखा पर तो शांति है, लेकिन पाकिस्तान के मानसहरा और मुजफ्फराबाद स्थित टेटर कैंप में 500 से 700 लड़कों को ट्रेनिंग दी जा रही है। सूत्रों ने बताया कि उनको जम्मू कश्मीर के जरिए भारत में घुसपैठ कराकर देश में शांति फैलाने की दृष्टि से ट्रेनिंग दे रहे हैं। सैन्य सूत्रों के मुताबिक नियंत्रण रेखा से सटे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में विभिन्न आतंकी संगठनों द्वारा 11 ट्रेनिंग कैंप चलाए जा रहे हैं। एकनाथ शिंदे कैंप बना अब शिवसेना बाला साहब ठाकरे गुट। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में भागी विधायकों का ग्रुप अब शिंदे सेना की बजाय नए नाम से जाना जाएगा। एकनाथ शिंदे के समर्थक विधायकों ने बहुमत से अपने ग्रुप का नामकरण किया है। बहुमत से लिए गए इस फैसले के तहत अब शिंदे ग्रुप से शिवसेना बाला साहेब ठाकरे के नाम से जाना जाएगा। शिवसेना के 16 बागी विधायकों को डिप्टी स्पीकर ने भेजा नोटिस, 27 जून तक मांगा जवाब। यात्रा के दौरान गड़बड़ी फैलाने की फिराक में पाकिस्तान, सुरक्षा बलों के सामने ये है बड़ी चुनौती। अमरनाथ यात्रा को लेकर निशाना बनाने के लिए पाकिस्तान ड्रोन के जरिए सीमा पार से न केवल हथियार बल्कि घातक माने जाने वाले स्टिकी बम या मैग्नेटिक बम भेज रहा है। द्रौपदी राष्ट्रपति हैं तो पांडव कौन? राम गोपाल वर्मा के विवादित ट्वीट पर बीजेपी ने दर्ज कराई शिकायत। बॉलीवुड फिल्मकार राम गोपाल वर्मा ने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पर विवादित ट्वीट किया, जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। राम गोपाल के इस ट्वीट को लेकर बीजेपी ने हैदराबाद पुलिस में फिल्मकार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। बीच उड़ान फूक गया, गो फर्स्ट की फ्लाइट का एयर कंडीशनिंग, वीडियो में पसीना पोंछते दिखे यात्री। बीच सफ़र 3 हुए बेहोश। ट्रेनों और बसों में अक्सर आपने एसी के लिए लापरवाही देखी होगी, जिस कारण सफ़र कर रहे लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन क्या हो जब हवा में उड़ान भरने के दौरान फ्लाइट की एसी बंद हो जाए? इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है। खेत में हुई खुदाई के बाद मैनपुरी में मिले तांबे से बने 4000 साल पुराने हथियार। ताम्रपाषाण काल से है संबंध। ऋषियों की तपोस्थली कहा जाने वाला मैनपुरी जिला ताम्रपाषाण काल में भी आबाद था। कोरावली क्षेत्र में पिछले दिनों मिले प्राचीन शस्त्रों के प्रारंभिक परीक्षण से ऐसे ही संकेत मिलते हैं। जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। यामाहा मंदिर ऑटोमोबाइल, पता काला पाठा बैतूल। रोशन डेंटल केयर, दांत का अस्पताल, कोठी बाजार बैतूल। तुल चलाएं ज़्यादा कमाएं, एयरसन अतुल ऑटो, एयरसन एग्रो, एयरसन कंपाउंड बाईपास के पास, बालाजीपुरम रोड बैतूल। इंडियन कॉफ़ी हाउस, न्यू मार्केट भोपाल एंड जबलपुर। कलश स्वीट्स, D67 सुंदर नगर, अशोका गार्डन भोपाल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अधिकारियों की निष्क्रियता और नाकामी अल्पसंख्यकों के खिलाफ साजिश नहीं, भरोसेमंद सबूत जरूरी। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों में विशेष जांच दल SIT द्वारा तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य आरोपियों को दी गई क्लीन चिट को बरकरार रखा है। जल्द 7 से 11 साल के बच्चों को लगाई जाएगी कोवोवैक्स, सरकारी समिति ने की सिफारिश। सरकारी समिति ने 7 से 11 साल की आयु के बच्चों के लिए कोवोवैक्स के लिए आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण देने की सिफारिश की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत CBSE ने जारी किया नया पाठ्यक्रम, इस्लाम का उदय और मुगल साम्राज्य सहित कई अध्याय हटाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने शैक्षणिक सत्र 2022-23 के 9वीं से 12वीं तक के कई विषयों के पाठ्यक्रम से कई पाठ हटा दिए हैं। दिल्ली NCR के वायु प्रदूषण पर लगेगी लगाम, अब सिर्फ इन 12 तरह के ईंधन इस्तेमाल की होगी इजाज़त। दिल्ली NCR में सिर्फ 12 प्रकार के ईंधन के इस्तेमाल की इजाज़त होगी। इसमें पेट्रोल, डीजल से लेकर बिजली, CNG और लकड़ी का कोयला तक शामिल है। केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन ने इन सभी ईंधनों और उनके अलग अलग क्षेत्र में इस्तेमाल के निर्देश जारी किए हैं। कोरोना से अपने पेरेंट्स को खो चुके छात्रों को दिल्ली के प्राइवेट स्कूल देंगे मुफ्त शिक्षा, यह है योजना। दिल्ली के वे छात्र जिन्होंने अपने माता पिता को कोविड में खो दिया है, वे प्राइवेट स्कूल में अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगे। ऐसे स्टूडेंट्स को EWS या DG श्रेणी का मान दिया जाएगा। कर्नाटक के बेलगावी में शर्मसार हुई मानवता, गटर में तैरते मिले बोतल में बंद 7 भ्रूण, पुलिस ने दर्ज की शिकायत। कर्नाटक के बेलगावी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ गटर में तैरती हुई बोतलों में 7 भ्रूण मिले हैं। जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कौशल्या मेडिकल स्टोर्स, पता डॉक्टर जोहर के पास आमला। आशीर्वाद ज्वेलर्स, पता थाने के पास आमला।
डॉक्टर वीपी चौरिया, डिजिटल एक्सरे मशीन, बेड सुविधा, फिजियोथेरेपी, स्थिर रोगियों एवं सामान्य मरीजों का उपचार। पता रतेड़ा रोड, वार्ड नंबर 7, आमला। दीप इलेक्ट्रॉनिक, पता रतेड़ा रोड, आमला। सलूजा ट्रेडर्स, पता हवाई पट्टी के पास, भीमनगर, बोटकी, आमला। एमपी सरकार ने 1 लाख आदिवासी युवाओं को नौकरी देंगे, ऐलान किया। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति प्रत्याशी बनाने पर आभार। कार्यक्रम में सीएम ने किया ऐलान, तेंदुपत्ता बेचने और तोड़ने का अधिकार भी जनजातीय वर्ग को मिलेगा। कमलनाथ बोले, प्रशासन निष्पक्ष तरीके से कराया चुनाव, 15 माह बाद कांग्रेस की सरकार बन रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रशासन को नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव निष्पक्ष कराने को कहा है। उन्होंने कहा कि याद रहे, 15 महीने बाद कांग्रेस की सरकार बन रही है। रानी दुर्गावती शौर्य गाथा पाठ्यक्रम में होगी शामिल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर में रानी दुर्गावती के नाम पर बड़ा ऐलान भी किया है। कांग्रेस तैयार कर रही है अलग अलग घोषणा पत्र, जल्द करेगी जारी। मध्य प्रदेश में चल रहे नगरीय निकाय चुनाव को विधानसभा का सेमीफाइनल माना जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस अभी से ही चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। पहले चरण का मतदान संपन्न, फर्स्ट टाइम वोटर्स में भारी उत्साह, 100+ बुजुर्गों का जोश हाई। मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव में पहले चरण का मतदान खत्म हो गया है। पहले चरण में 52 जिलों की 115 जनपद पंचायतों और 8,702 ग्राम पंचायतों में वोट डाले गए। ग्रामीण इलाकों में सुबह से ही लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने मतदान केंद्र पहुंचे। स्लीपर बस बनी आग का गोला, बाल बाल बचे 120 यात्री, खिड़कियों से कूदने पर 12 यात्रियों को आई चोटें। कन्नौज जिले के सौरिख में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर गोंडा से दिल्ली जा रही स्लीपर बस आग का गोला बन गई। बस में सवार 120 यात्रियों में चीख पुकार मच गई। इमरजेंसी खिड़की से कूदकर किसी तरह जान बचाई। कूदने के दौरान 12 लोग चोटिल हो गए। जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आकृति सुपरमार्केट, पता मेन रोड, बोटकी, आमला। मोटवानी ट्रेडर्स, नाकोड़ा एनटीएमटी सरिया मिलने का एकमात्र स्थान, बोटकी, आमला। हेल्थी क्रिएशन, पता न्यू मार्केट, भोपाल। पलक इलेक्ट्रॉनिक्स, पता स्टेशन रोड, अशोका गार्डन, भोपाल। जर्मनी यूएई में 15 से अधिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे पीएम नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात यूएई की अपनी यात्रा के दौरान 12 से अधिक विश्व नेताओं के साथ बैठक करेंगे। 15 से अधिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी। 1 इंच जमीन कब्जा नहीं करने देंगे, चीन पाकिस्तान के मुद्दे पर सख्त लहजे में बोले राजनाथ सिंह। जी कॉन्क्लेव में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन और पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान चीन सीमा पर भारत की सुरक्षा काफी मजबूत है। मायावती ने दिया एनडीए उम्मीदवार को समर्थन, जाने कब बसपा भाजपा आए साथ, कब लगे साठगांठ के आरोप। राष्ट्रपति चुनाव में बसपा प्रमुख मायावती ने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने का ऐलान किया है। मायावती ने कहा कि हमारी पार्टी ने आदिवासी समाज को अपने मूवमेंट का खास हिस्सा बनाते हुए द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए समर्थन देने का निर्णय लिया है। पटना एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला, उड़ान से ठीक पहले रनवे पर ही रोकी गई स्पाइस जेट फ्लाइट। बिहार की राजधानी पटना एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा होने से बच गया। दरअसल स्पाइस जेट का एक विमान पटना से गुवाहाटी के लिए टेक ऑफ करने ही जा रहा था कि कुछ सेकंड पहले ही उसे रनवे पर रोकना पड़ा। देश में दुर्घटना परीक्षणों के आधार पर वाहनों को दी जाएगी स्टार रेटिंग। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने की घोषणा। गडकरी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मैंने अब भारत एनसीएपी शुरू करने के लिए जीएसआर अधिसूचना के मसूदे को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि इसके जरिए भारत में ऑटोमोबाइल को क्रैश टेस्ट में उनके प्रदर्शन के आधार पर स्टार रेटिंग दी जाएगी। जोमेटो के बोर्ड ने ब्लिंकिट के अधिग्रहण को दी मंजूरी। 4,447 करोड़ रुपए में हुई डील। ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वाले जोमेटो लिमिटेड के बोर्ड ने लोकल किराना डिलीवरी स्टार्टअप ब्लिंकिट के अधिग्रहण को मंजूरी दी। ये डील $568.16 मिलियन यानी करीब 4,447 करोड़ रुपए में हुई है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल कुछ नई खबरों के साथ।